ये छोटी सी स्ट्रीम भी निकलती है कैंपिंग साइट से। माउंट आबू की रबड़ी ट्राई करो। यस। हमने अपना रूफटॉप टेंट भी ओपन कर लिया। आज लंच में बनेगा कड़ी और चावल। अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना सीखें। पकौड़े हो गए तैयार। बाहर रहते हैं तो मतलब घर की कोई टेंशन या सोच इस तरह की किसी का भी ध्यान नहीं आता। किसी को कोई चीज़ ठीक लगती है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमारी एक सत्या मौसी थी, क्या लाजवाब कड़ी बनाती थी। हम जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। बहुत सी यादें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। हैं। हमारे वहाँ मतलब 10-15 घर थे, ऐसे अहाता होता है जैसे पुराना। उन्हीं में रश्मि जी का भी घर था। तो धीरे धीरे परते खोल रहे हैं। स्टोरी मीन्स ये नहीं होता कि मतलब लव स्टोरी है। हमारी कुछ स्टोरी काफी पुरानी है। बाद में बताऊंगा मैं अपने व्यूअर्स को, अकेले में कभी बैठ कर। वाह भाई वाह, लाइफ यही है लाइफ। एंजॉय करो पुरानी यादों को भी साथ साथ। हाँ, फड़फड़ाते रहो। आपने भी किसी ने कड़ी चाटी है क्या ऐसे जैसे मैं चाट रहा हूँ? नहा धो के फ्रेश हो गए और ब्रेकफास्ट हमें यहीं से मिल गया है, पोहा। रात का डिनर भी हमने यहीं से किया था। रात का डिनर था हमारा सेव टमाटर की सेव सब्जी, टमाटर की रोटी, सब्जी, अचार रोटी, अचार और छाछ। छाछ काफी अच्छी थी। हाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बैठे हैं और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं अपना। ऐसा सोचा नहीं था ना कि इस ट्रिप में हमें इस तरीके का माहौल भी मिलेगा। हम लोग चल पड़े हैं दिलवाड़ा टेम्पल देखने के लिए और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है कैंपिंग साइट से। तो थोड़ा हल्का सा ट्रैकिंग भी हो जाएगी हमारी प्लेन की। हाँ, और गाड़ी भी सेफ खड़ी है यहाँ पे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये छोटी सी स्ट्रीम भी निकलती है कैंपिंग साइट से। बारिशों में तो बहुत तेज होती है, वैसे 12 महीने चलती है। छोटी सी स्ट्रीम है ये पानी। ओए कितनी सुंदर चिड़िया थी, कहाँ? भागी इनमें घुस गई हमको देख के। ये एक ये उड़ी। नहीं वो नहीं, वो तो बिल्कुल गोल्डन कलर की थी। वो स्ट्रीम वहाँ से इधर आती है बह के। एक कैंपिंग साइट इस तरफ जाके मैं देख के आया था, वहाँ थी। अच्छा, धूप तो तेज हो ही जाती है दिन में और शाम को सडन चेंज क्लाइमेट का ऐसा होता है, कपकपी वाली ठंड। पुराना बना हुआ है ये भी जैन टेम्पल काफ़ी। हाँ। वो मेन हाईवे है, वहाँ से एंट्री है। और ये है जैन टेम्पल, श्री जैन श्वेतांबर मंदिर दिलवाड़ा। ये लाइन लगी है दर्शनों के लिए। खुला नहीं क्या अभी? नहीं है? नहीं, 11 बजे खुलता है। खुल क्यों? 12 बजे खुलता है। ओह, बस 2 मिनट रह गए। वैसे मैंने 11 बजे उसमें टाइम देखा था। हाँ, मैंने भी 11 बजे देखा था टाइम। हाँ। ये मोबाइल कहाँ जमा होता अंदर? ये वाली में? वो देखो इस साइड में भी शॉप्स हैं। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए से धन न घटे, कह गए दास कबीर। बिल्कुल सही। जय हो सिद्धि विनायक। हम दिलवाड़ा टेम्पल देख के बाहर आ गए हैं। अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। पुराने ज़माने की कला की धरोहर कह सकते हैं इसको। इतनी सुंदर सुंदर अंदर नक्काशी थी मंदिर में और पूरा वाइट मार्बल में बना हुआ है। कभी आप माउंट आबू आएँ तो ये मंदिर ज़रूर देखें। अच्छी है शॉप है ना। आइसक्रीम है, काफी कुछ है। स्कूप वाली सेव चटनी पूरी भी है, लच्छा पराठा छोले भी है। माउंट आबू की रबड़ी ट्राई करो। यस। हमारी मम्मी बहुत खाती थी ये, है ना। हरिद्वार जब जाते थे ना, हरिद्वार में चलती थी ये रबड़ी। वो हमेशा बोलते थे रबड़ी तो खवा दे, रबड़ी खवा दो। पकड़ी उसको। अच्छी बनी हुई है। कुंवारी कन्या मंदिर, ये बोर्ड देख के हमें पता चल गया रास्ता कि इधर को जाना है, क्योंकि उसके बगल से ही है हमारा। हाँ, कुंवारी कन्या मंदिर के बगल से ही था हमारी कैंपिंग साइट। जैसे हमारे वो कड़ी पत्ता हो रखा है ना बहुत बड़ा। ये देखो इनका भी कड़ी पत्ते का पेड़ कितना बड़ा होता है। हमारा भी ऐसे ही हो रखा पूरा है। ट्री बन गया है तो। हाँ,
दिलवाड़ा मंदिर देख के हम लोग वापस आ रहे हैं अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। अब चल के अपना लंच बनाएंगे और उसके बाद फिर शाम को जाएंगे नक्की लेक। अच्छा लग रहा है ना, कूल कूल। ठंडा है, उधर तो गर्मी हो रही है, धूप होगी तेज। ये देखो टेंट सिटी है पूरी। और ये एडवेंचर किसी ने करना हो तो रोप लगी है, ये स्टेप्स है इसमें, वो थोड़ा और खतरनाक है। रोप है, उस पर रोप पे चलना है ना पाँव से। वो उधर टायर है। इसमें आप शूज़ पहन के जा सकते हो क्योंकि इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। वो उधर टायर वाला है, टायर बांध रखे हैं। हाँ वो सामने उधर टायर वाला। हमारी गाड़ी खड़ी थी धूप में और खाना बनाना है तो इसलिए अब गाड़ी आ रही है छाया में। फिर हम बनाएंगे पंजाबियों की स्पेशल डिश। आज फ्रेंड्स हमारी यहाँ कैंपिंग थोड़ी लंबी थी तो दिन भर हम यहीं रहेंगे, तो इसलिए हमने अपना रूफटॉप टेंट भी ओपन कर लिया। मेहनत बहुत लगी लेकिन मज़ा आ रहा है ऊपर चढ़ के बैठने का। लेटने का भी खूब खुला मिलेगा, पूरा बेडरूम तैयार हो गया। ये देखो यहाँ भी विंडो है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ ऊपर। ना ना हम तो खाना बनाना है, लंच बनाइए। लंच क्या चाहिए लंच में आज? आज लंच में बनेगा कड़ी और चावल, क्योंकि दही हमारे पास रखा है, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन तो नहीं आज हुए। चटपटी चीज़ खाएंगे। हाँ। दही को बहुत दिन नहीं हुए, दही को तो 2 ही दिन वो हुए। तभी तो कह रही है दही को मतलब इस तरह की कोई चीज़ खाए हुए घर की मज़ेदार वाली। अभी बिस्तर लगाते हैं इसमें और आराम से सोएंगे। बाहर का व्यू और सोलर पैनल भी अपना चमक रहा है। आज तो कल साफ़ किया था ना मैंने। और क्या ही लुक आ रहा है अपने शेरा का रूफटॉप टेंट के साथ, तो बहुत ही मस्त आ रहा है। और जल्दी से अपनी कुकिंग करते हैं क्योंकि इसके बाद फिर घूमने भी जाना है हमने नक्की लेक की तरफ। एक व्यू पूरी कैंप साइट का आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये म्यूज़िक सिस्टम वगैरह है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं, तो रात को अपना खूब एंजॉय कर सकते हैं। बॉनफायर भी चलता रहता है यहाँ। चलो जी, अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं फटाफट। ये छील छाल के रख दिया मैडम ने, बस कटिंग करनी है मुझे। बिना चॉपर के ही कर देते हैं, बिना चॉपिंग बोर्ड के ही। हाँ हाँ, जितना काम जैसे। प्याज तो ये कम लग रहा है, पकौड़े नहीं बनाने ये तो रे। सुबह नाश्ते में पोहा यहाँ के महाराज जो हैं उन्होंने बना के खिला दिया था ब्रेकफास्ट में। टेस्टी बना था, लेकिन पोहा थोड़ा हल्का रहता है ना, भूख लग गई। और हमें दिलवाड़ा टेंपल में भी थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा। वो खुलता ही 12 बजे। हाँ, पहले वेट करना पड़ा, 12 बजे खुलता है। ये क्या चीज़ है? लहसुन? वो प्याज की भूख है। काट देता हूँ इसको भी। हाँ, तभी तो मैंने रख दी, मैंने कहा काट लेंगे। अदरक कितना, इतना कर दूँ? हाँ हाँ, तो कर दो। ऊपर रख दिया क्या कुछ? तेल रखे आई हूँ ना। फ्रंटियर मेल चला दी तूने। इधर सब्जियां कट रही हैं तो ऐसे होना चाहिए ना। उधर तेल चढ़ा दिया, पकोड़े का पेस्ट घोल भी दिया। चलो एक एक दो दो पकोड़े खा भी लेंगे ना। भूख बहुत तेज लग गई अब तो। जब तक कड़ी उबलेगी देखती हूँ, मैं अंदर वाली किचन में चावल बना दूंगी। इतना भी फ्रंटियर मेल मत कर, कोई नहीं, पकोड़े खा लेंगे पहले। 2 बच्चों के हैं। 2 बज गए और क्या, अभी 1 घंटा आपकी कड़ी में लगेगा। फिर तो बना दे तू मेल, फ्रंटियर मेल ही बना दे। लो जी, अदरक वदरक कट गया आपका, थोड़ा मोटा कटा जल्दी में। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ और बारीक। माउंट आबू में वैसे अच्छा मज़ा आ रहा है। नहीं मज़ा सापुतारा में भी आया हमें, है ना। दोनों कैंप साइट में बहुत मज़ा आ रहा है। घूमने का भी अच्छा था। सापुतारा में तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिली। ऊँट की सवारी घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी और पैराग्लाइडिंग।
यहाँ पर आप अगर रिलैक्स करना चाहते हैं ना उसके उसके लिए लिए बहुत तो अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त है ये कैंप साइट। व्यू इतना औसम है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं और ऊपर ट्रैकिंग कर लो आप। हम तो सुबह करके आए थे ट्रैकिंग। हाँ ऊपर चले जाओ, बहुत बढ़िया। इतनी चिड़िया सुबह सुबह चहक रही थी ना, मज़ा आ रहा था उनकी आवाज़ें सुन सुन के। तो फ्रेंड्स एक हमारा मैसेज है, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना सीखें, थोड़ा सा घर से बाहर निकलें। ज़रूर एक आधा प्रोग्राम बनाएं, हर रोज़ नहीं निकल सकते लेकिन महीने में 2 महीने में एक आध प्रोग्राम ऐसा ज़रूर बनाएं जिससे कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए, मूड फ्रेश होता है और एनर्जी लेवल भी अच्छा हो जाता है। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बच्चों से कि अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि भाई आप लोग भी बाहर निकलो, घूमो, देखो क्या है, घर में बंद मत करो पेरेंट्स को। बहुत सारे मैंने देखा है बुजुर्ग लोग जो है ना वो घर में बैठे बैठे इतना परेशान हो जाते हैं ना कि क्या करें, हाँ बस बच्चों को संभालना है नहीं, वो चीज़ और नहीं। कोई अपने लाइफ उनकी लगभग स्पॉइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ अच्छी नहीं है। अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा आज़ादी दो, थोड़ा सा बच्चे पेरेंट्स भी घूमें फिरें, इंजॉय करें थोड़ा सा लाइफ को। बिल्कुल। और थोड़ा अकेले निकलने की कोशिश करें, उससे आप किसी पे डिपेंड नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली आप अपना काम जब करोगे ना तो एनर्जी अपने आप आएगी। आपको पता होगा कि ये हमने ही करना है। पकौड़ों की खुशबू तो मैं भी ले लूँ पास में आके। ये खूब अच्छा सेक हो रखा। नहीं बंद किया हुआ। खोल दो, डालते खोल देना। बीच बीच में मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी। सारे आ गए इसमें पकोड़े और हैं अभी? बस आगे आ गए? हाँ। ठीक है। जो पहले डाले थे वो तो थोड़े थोड़े हो गए। हाँ उस समय तेज था ना सेक का। हाँ वो एक साइड से हो गया, अभी तो होंगे दूसरे। सिम पलटी कर मार दे। देता हूँ उनको। हाँ पीसफुल है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आया नहीं हुआ, सिर्फ हम 2 लोग हैं यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। आज पानी भी रिफ़िल करना है अपनी टैंकी में। हाँ हाँ ये वाला ख़त्म करके ना फिर कर लेंगे। तो पकोड़े तो होने वाले हैं। अंदर से सामान रश्मि ले लेके आ रही है बाहर, यहीं से पकड़ा दो ना। हाँ बस वो मैं क्या चावल भी अब निकाल दो ना। ये सैलेड के लिए प्लेट, ये हमारी प्लेट खाने की सब सामान निकल रहा है। पकोड़े हो गए तैयार। थोड़े खा लेंगे, थोड़े इसमें डाल लेंगे कड़ी में। और बिना सॉस के ही हाँ मस्त मस्त पकोड़े। प्याज की भजिया, भजिया ही बोलते हैं ना पकोड़ों को। मज़ा आ गया भाई, भूख लगी हुई थी तो हल्की सी रिफ्रेशमेंट हो गई। कड़ी बनाना ना ऐसी जगह बन सकते हैं जहाँ तसल्ली से आपके पास समय हो। बहुत टाइम लगता है, पहले पकोड़े बनेंगे, फिर तड़का लगेगा कड़ी को, और कड़ी को उबलने में 1 घंटा लग जाता है। बहुत टाइम लगता है। ये चूरा होता है ना, ये बड़ा क्रिस्पी लगता क्रिस्पी है। होता है। जब भी पकोड़े बनाती है ना रश्मि, तो उनके जो कोने होते हैं ना क्रिस्पी वाले, मैं तोड़ के खा लेता हूँ। जैसे ये है, इसका ये कोना है, इसको तोड़ो, ऐसा क्रंच आता है ना, बढ़िया। बाहर रहते हैं तो मतलब घर की कोई टेंशन या सोच इस तरह की किसी का भी ध्यान नहीं आता। इतना नेचर में घुल मिल जाते हैं कि समय का भी पता नहीं चलता। कसूरी मेथी, हींग और बहुत कुछ लहसुन, जाएगा अभी। अदरक, जीरा, लहसुन, अदरक, कसूरी मेथी, मस्त मस्त चीज़ें डल रही हैं भाई, खुशबू वाली। थोड़ा लहसुन अदरक को हो जाए ना, फिर डालेंगे प्याज। हरी मिर्च अभी थोड़ी देर में डालेंगे, प्याज थोड़ा हो जाए। ऊपर अपना ओपन एयर बेडरूम खुला हुआ है। 4 विंडो खुली हुई हैं, 1 2
दिस इज थर्ड और ये फोर्थ। वैसे तो मैंने मसाले डाल दिए थे जब हमने दही को लड़का था तो, लेकिन जो लाल मिर्च है ना उसका मज़ा तभी आता है जब उसको भूनते हुए प्याज में डालो, कलर जो है ना बढ़िया सा आ जाता है उससे। हल्दी डल गई उसमें? हाँ हल्दी तो मैंने उसमें डाल के वो कर दी ना, मिर्च का इंतजार था बस। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। आ गया पूरा? फिर भी मुझे लगता है जितना आ जाए ना उतना पानी डाल देना। हाँ, एक ही बार में। और अभी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये वाला तो लगता है सिलेंडर गया, हल्का हो गया काफी। इधर रख दूं क्या? हाँ, इस पे करो, ऑन करो। एक किचन से दूसरी किचन में शिफ्ट हो गया। और हमने एक काम और किया। क्या? वो कढ़ाई छोटी थी ना, हाँ तो कुकर में शिफ्ट कर दी मैंने। हाँ, ये देखो फ्रेंड्स, कड़ी बन रही है कुकर में। सीटी नहीं मार रहे हैं बॉईल करने के लिए, सिर्फ बॉईल करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी है हाँ। और कढ़ाई छोटी है। वैसे भी ज्यादा जान के बनाई है, 2 टाइम खाएंगे। नहीं वैसे भी कढ़ी हमारे घर में ज्यादा ही बनती है, आदत पड़ी हुई है हमें 2 टाइम के तो 3 टाइम भी चलाते हैं हम। क्यों? रात को खाएंगे, देखो दिन में चावल के साथ, रात को फुलके के साथ और सुबह पराठे के साथ। ये हमारे घर में हमेशा होता है, हाँ। इसलिए वो आदत पड़ी हुई ज्यादा ही बन गई है। हाँ। वो उस साइड में किचन एरिया है जहाँ से कि खाना सर्व होता है, और यहाँ खूब सारी टेबल्स लगी हुई हैं। हाय शेरा, आवर 2 बेडरूम सेट 2 BHK। ये हमारा शेरा 2 BHK है, 1 बेडरूम नीचे और 1 ऊपर। लगभग पक गई है अपनी कड़ी, लगभग क्या पकी गई है। चेक करो, नमक वमक चेक कर लेते हैं। पक गई है, और आज पहली बार में नमक परफेक्ट है। चलो बढ़िया। नहीं तो हमेशा मैं थोड़ा डालता हूँ ना, 2-3 बार ही डालना पड़ता है। मिर्च मसाले भी बिल्कुल मस्त हैं जितने हम मस्त है? खाते हैं ना। चलो ठीक है, तो इसको अब क्या करोगे? एक कढ़ाई, इसको कढ़ाई में शिफ्ट करती हूँ और एक पतीले में शिफ्ट करती हूँ, बाकी फिर अपना चावल चढ़ाते हैं। बंद कर दूं गैस? हाँ गैस बंद कर ये दो। पकोड़े डालो ना उसमें। बस पकोड़े डाल के बंद कर दो इसको, एक बार हिला के। ये अपने आप पी जाते हैं, कड़ी को पी के सॉफ्ट हो जाएंगे ये गरम गरम कड़ी को। और रश्मि के हाथ के पकोड़े तो लाजवाब होते हैं। साथ साथ पानी की रिफिलिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसकी टूटी खोलो आराम से, कोई टेंशन नहीं। सलाद भी काट देता हूँ फटाफट। दूसरी भी हो गई फुल। सलाद काट लेते हैं। खीरा खराब नहीं हुआ यार, नहीं तो पिचक जाता है ना। ना, आज कितने ही दिन हो गए। हाँ फ्रिज में बढ़िया है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हुआ एक तरफ से मुसड़ जाता है ना। हाँ मुरझा जाता है। हाँ मुसड़ जाता है, मुरझा के ही मुसड़ता है। पंजाबी, मुरझाने के बाद मुसड़ता है। पंजाबी वर्ड है मुसड़ कोई जाता नहीं, ये तो लैंग्वेज है यार। अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी वेशभूषा, अपने अपने खीरा विचार, खाओ साथ साथ। सबके अलग अलग होते हैं। किसी को कोई चीज़ ठीक लगती है, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं है। जो जैसा कहे, अच्छा लगे तो अपना लो, नहीं तो जयराम जी की। आज रश्मि थोड़ी थक गई नहीं थकी नहीं, ऐसा कुछ देर हो गई खाने में, वहाँ घूमना पड़ा, दिलवाड़ा टेम्पल आना जाना भी हो गया, पैदल गए लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही ना वन साइड। उसका मेन नहीं होता, मेन क्या है जैसे हाँ। ओवर टाइम हो जाए ना खाने का खाने टाइम का, हो हाँ जाता है। वो होता है, ऐसे कुछ नहीं, घूमने से कुछ नहीं होता। तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कभी कभी। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं रोज होता। नहीं होता। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारी एक सत्या मौसी थी, सारे ही उसको सत्या मौसी कहते थे। क्या लाजवाब कड़ी बनाती थी, और हम तो 1 घंटा बॉयल करते हैं ना, वो 2 से 2.5 घंटा उबालती थी कड़ी को। बहुत बढ़िया बनाती थी कड़ी, और उनके हाथ के डंडल, डंठल, गोभी के डंठल बहुत अच्छे बनाती थी। वो तो चली गई अब स्वर्ग में।
अब लोग सोच रहे लेकिन होंगे उनकी कि ये याद दोनों, आती है अभी। वे सोच रहे होंगे दोनों जने कैसे बोल रहे हैं बचपन की बात। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग दोनों ही उनकी पहचान में थे, मतलब हम उन्हें पहचानते थे। क्योंकि हम जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, यस। इसलिए हमें तो दोनों को हमारी सारी मेमोरीज जो है पता है, हमारी बहुत सी यादें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम दोनों ही अच्छे से पहचानते थे। बिल्कुल। तो उनकी याद आई और तंदूर लगाती थी वो, और तंदूर में इतना मतलब लकड़ी डालती थी कि 5-4 घर उस पर खाना बनाते थे। जब सब बनाती थी इकट्ठे। ना, सबको कह देती थी आज मैं तंदूर लाया, आ जाओ जने जने रोटी लानी है। तो सब अपने अपने लेके ना परातों में आटा गूंद के पहुंच जाते थे, सब लगाते थे और रोटियां। मजलिस सी लगती थी। वो जमाना भी कुछ अलग ही था यार। वो दिन तो बहुत अलग थे, बहुत। फिर सब्जी जिसने जो बनाई होती थी एक दूसरे को शेयर कर लेते थे, बहुत ही मज़ा आता था। एक आध बार तो मुझे याद है कि मुझे जैसे पसंद नहीं आई किसी दिन सब्जी, तो मेरी मम्मी कहती थी जा सत्या मासी को ले आ। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, उनके घर से भी ले आते थे हम, वो ले जाते थे हमारे यहाँ से। हमारे वहाँ मतलब 10-15 घर थे, ऐसे अहाता होता है जैसे पुराना, उन्हीं में रश्मि जी का भी घर था, इनके नाना नानी का। तो धीरे धीरे परते खोल रहे हैं। एक बार एक ब्लॉग बनाएंगे अपना भी, अपनी लाइफ का ना। हमारे कई व्यूअर्स कह भी रहे हैं कि अपनी स्टोरी बताएं हम। स्टोरी मीन्स ये नहीं होता कि मतलब लव स्टोरी है, हमारी लाइफ की जो स्टोरी रही है वो बात अलग है कि हमारी कुछ स्टोरी काफ़ी पुरानी है। इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं क्या हुआ होगा। और हुआ भी बहुत कुछ ही था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलो बाद में बताऊंगा मैं अपने व्यूअर्स को, अकेले में कभी बैठ के अच्छा, रिकॉर्ड अच्छा, करूंगा। नहीं तो रश्मि टोक देगी, ये मत बोलो। वाह भाई वाह, लाइफ यही है लाइफ। एंजॉय करो पुरानी यादों को भी साथ साथ, और ज़मीन से जुड़े रहो, सबसे बड़ी बात ये। ज़्यादा उड़ो मत हवा में। यस। हाँ, फड़फड़ाते रहो। फड़फड़ाते रहो का मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहो। यस। निठल्ले होके मत बैठो। आज हमने काफ़ी मेहनत करी है, जो रूफटॉप टेंट लगाने हैं ना ऊपर, वो सबसे बड़ा टारगेट था। उसमें आधा घंटा लग जाता है, वो तभी खुलता है जब पीसफुल आप एक ही जगह पे बैठे हो। तो आज था थोड़ा सा हमारे पास टाइम, इसीलिए खोल लिया। हाँ, मैं आ रही हूँ अभी। आ जाओ। कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी तो एनर्जी लेवल कुछ अप हो गया यार, सुस्त से हो रहे थे। ये तो एक ही में नहीं आ जाएगी। नहीं। हाँ? नहीं, थोड़ी सी वो पड़ेगी बस। चाट ले हम। चाट लो। पहले तो ये होता था ना, चाटने से शादी में बारिश आती है कहते हैं, तो चाटने नहीं देते थे। बारिश आती रहे। अब क्या आनी है। आपने भी किसी ने कड़ी चाटी है क्या ऐसे जैसे मैं चाट रहा हूँ? कईयों ने चाटी होगी। और खाने में इतना मज़ा नहीं आता जो चाटने में आता है ना कड़ी को। ये तो है। बचपना बाहर आ जाता है। हैंड वॉश कराएंगे अच्छे से। वो तो करना ही पड़ेगा। ढक देना इसको, कुछ ऊपर से गिरी ना जाए। हाँ, पत्ते गिरेंगे और सारी तो कुछ मेहनत खराब हो जाए। नहीं, कल परसों यहाँ पे एक कीड़े से तो गिर गया था, उसमें चाय में फेंकनी पड़ी। फिर चाय फेंकनी पड़ी थी। ले आ भाई चावल का कुकर ले आ, कनी मनी अब अंदर जल के मर जाएगी अपने आप। सही बात है। 2-4 मिनट हो गए, इतना ही काफ़ी है। नहीं, भीगे हुए थे, बन गए होंगे। लो जी, परोसो। पकोड़े तो तेरे अच्छे फूल गए, मोटे मोटे। मस्त मस्त थालियां तैयार हो गई हैं भैया। सैलेड भी लगाओ। हाँ, तो भूल ही गई मैं जल्दी में। चलो आ जाओ, हो गई प्लेट तैयार। करें श्री गणेश। यस। लेकर प्रभु का नाम। यस। हर हर जय श्री महादेव। राम। जय श्री राम। और जैसे ही धूप गई है फ्रेंड्स, ठंड एकदम से बढ़ गई है। बढ़ गई एकदम से। टेम्परेचर एकदम डाउन जाता सडन। मजा आ गया, खट्टी खट्टी।
आया ना मजा, शब्द नहीं है, वाकई बहुत बढ़िया ये मुंह बनी में डाल कर निशब्द हो रहे हैं, इतना स्वाद बनी है। है। सब्र का फल मीठा, लेकिन ये तो खट्टा है। टाइम जरूर लगा, हाँ लेकिन उतना ही मज़ा भी आ रहा है। मेरे ख्याल ये कड़ी वगैरह जो कैंपिंग में कम ही बनाते हैं लोग, क्योंकि टाइम टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। लगता है। अभी नक्की लेक भी जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना खा के। आज परेड काफ़ी हो गई है सुबह से। दिलवाड़ा मंदिर गए पैदल, उसके बाद टेंट ओपन किया, टेंट का थोड़ा मज़ा लेते हैं, रेस्ट करते हैं उसमें आराम से, फिर चलेंगे शाम को। इवनिंग में मज़ा है वैसे नक्की लेक पे तो। ये तो है, धूप में घूमा नहीं जाएगा। भैया से पूछते हैं पार्किंग की जगह है ना वहाँ। हाँ नहीं होगी यार, लक्की लेक इतनी फेमस जगह है। वो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो कुछ दिन गुजरात में गुजार के हम अब कुछ दिन राजस्थान में गुजार रहे हैं। हाँ माउंट आबू राजस्थान में, जबकि वो सापुतारा था गुजरात में। गुजरात में। नाम बहुत ही प्यारा लगता है, सापुतारा। एक सीरियल आता था, उसमें था सापुतारा का, मतलब पहली बार सापुतारा नाम मैंने तब सुना था। छोटी इसी बच्ची, जगह का जिक्र था। हाँ बच्ची के ऊपर था सापुतारा। ओके। सापुतारा की थी वो, एक सीरियल आता था। मेरे को ध्यान नहीं है। नहीं आपने नहीं देखा वो, थोड़ा बहुत ही देखा हुआ मैंने भी। ऐसे लग रहा है जैसे कैंपिंग साइट हमारे लिए ही बनी है। वहाँ गए तो वहाँ, वहाँ यहाँ भी गए तो ऐसे ही यहाँ। था। लास्ट टाइम जो हमने वहाँ करी थी सापुतारा में, वहाँ भी अकेले हम थे और यहाँ भी अकेले हम हैं। अकेले हम अकेले तुम। मोस्टली जो कैंप साइट्स है ना, उनमें बच्चे आते हैं सैटरडे संडे, या जो लोग आते हैं सैटरडे संडे छुट्टी लेके। हम तो रिटायर है, इसलिए हम जब मर्जी चले जाते हैं। जो वर्किंग है उनको तो फिर छुट्टी देखनी पड़ती है ना। चावल परफेक्ट गल गए, कनी कुनी कुछ नहीं है। भिगो रखे थे ना। 1 घंटे से ऊपर हो गया। जब कड़ी चढ़ाई थी उससे उसी टाइम भिगो उसी दिए थे टाइम बस भिगो मैंने। दिए थे, तो 1.5 घंटा तो कड़ी को ही लग गया पकने हाँ, में। तो वो चावल भीगे रहे ना, अच्छे तो हो बनी गए। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। दोस्तों, यहाँ माउंट आबू में कैंपिंग, कैंप कुकिंग और पुरानी यादों को जीने में बहुत ही मज़ा आया। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।